श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। आइए चलिए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। अधिकतर व्रत महिलाओं द्वारा अपने परिवार, संतान और पति की दीर्घायु और सुखकारी के लिए किए जाते हैं। और ऐसे ही एक व्रत है जो करवा चौथ का व्रत है, जो विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु और उनके कल्याण के लिए रखती हैं। तो चलिए आज इस करवा चौथ के शुभ अवसर पर सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। आइए आज की करवा चौथ व्रत कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। कुछ वर्षों पूर्व इंद्रप्रस्थपुर के एक नगर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती नामक स्त्री से हुआ था, जिससे उसके साथ महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवती पुत्री हुई। सातों भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी और इसके कारण वह अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों को भी अत्यंत प्रिय हुआ करती थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब उसका विवाह एक उचित ब्राह्मण युवक के साथ करवाया गया। विवाह के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के घर पर आई तब उसने अपनी भाभियों के साथ अपने पति की लंबी आयु को प्राप्त करने के लिए करवा चौथ का व्रत धारण किया। करवा चौथ व्रत के दौरान वीरावती को अत्यंत कष्टपूर्वक उपवास के दौरान भूख को सहना पड़ा, लेकिन वह उसे सह नहीं पाई और कमजोरी के कारण मूर्छित होकर जमीन पर ही गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्रिय बहन की ऐसी दशा देखी नहीं गई। वे जानते थे कि वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, वह चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाएं। इसीलिए सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर बट के वृक्ष पर हाथ में छलनी लिए और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था में जागी तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन करने के लिए ले गए। वीरावती ने कुछ दूर बट के वृक्ष पर छलनी से के पीछे से दीपक को देखकर विश्राम कर लिया। चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ लिया और अर्घ अर्पण करके अपने व्रत को पूर्ण खोल दिया। वीरावती ने जब भोजन करना आरंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में छींके आई और तीसरे कौर में उसे अपना ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को देखा। अपने पति की इस मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए स्वयं को ही दोषी ठहराने लगी। वह विलाप कर रही थी और उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वह वीरावती को सांत्वना देने के लिए आई। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हो गई और अपने पति को जीवित करने के लिए वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसके चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ दिया था और उसी के कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई है। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ संपूर्ण वर्ष में हर मास की चौथ व्रत करने की सलाह दी और उसे कहा कि ऐसा करने से उसका पति तुरंत ही जीवित हो जाएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करने लगी और अंत में उन सभी व्रतों से मिले हुए पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या रमरे नित्यम महापातक नाशनम। इसका अर्थ है अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। और कई बार कुछ लोगों को लगता है कि वैदिक धर्म में स्त्रियों का यथोचित सम्मान नहीं किया जाता, लेकिन यह श्लोक इस बात का खंडन करता है, क्योंकि जिस धर्म में स्त्रियों के नामों का स्मरण करके ही कोई व्यक्ति जघन्य पापों से मुक्त हो जाता है, फिर वो आप सोच ही कैसे सकते हैं कि उस धर्म में स्त्रियों को किस उच्च स्थान पर रखा गया होगा। इसके उपरांत मनुस्मृति में स्त्रियों के विषय में एक और श्लोक आता है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र फला क्रिया
अर्थात जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहां देवता प्रसन्न होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों का अपमान किया जाता है उस परिवार या कुल द्वारा किया गया कोई भी कार्य धर्म निष्फल ही होता है। तो इस प्रकार एक आदर्श समाज के लिए सित्व से संपन्न स्त्री का सबसे बड़ा योगदान रहता है। और सित्व का अर्थ है चरित्रशील। हमारे अनेक वेद पुराण और ग्रंथों में ऐसी महानता है। महान सती स्त्रियों के जीवन के अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं जहां वे अपने पति और परिवार की रक्षा हेतु स्वयं देवताओं के सामने भी खड़ी हो जाती हैं, और उनका अस्तित्व ही जिसकी आध्यात्मिक शक्ति से वे बड़े से बड़े दुष्कर कार्य भी सफल बना सकती हैं। हमारे कुछ ग्रंथों में इसी सित्व की महिमा का वर्णन किया गया है। इस एक व्रत आता है जिसे हम सब करवा चौथ के नाम से जानते हैं। यह व्रत सामान्य रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुरक्षा के लिए विशेषकर यह व्रत करती हैं। विशेषकर यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकतर प्रचलित है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आता है, और इस दिन के अधिष्ठाता देव विनायक गणेश जी और चंद्रदेव। यह व्रत सामान्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त के समय शुरू होता है और रात में चंद्रोदय के साथ इसका समाप्ति की जाती है। विवाहित स्त्रियां संपूर्ण निर्जल रहकर इस व्रत का पालन करती हैं, और वास्तव में इस प्रकार संपूर्ण दिन निर्जल रहकर किया गया उपवास उनकी तपस्या और अपने पति तथा परिवार के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, और इसी तपस्या से उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। आइए चलिए सुनते हैं करवा चौथ करक चतुर्थी की एक और कथा। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय व्यापनी में किया जाता है। यह स्त्रियों को मुख्य त्योहार। सौभाग्यवती स्त्रियां स्वपिति के रक्षार्थ एवं व्रत करती हैं तथा रात्रि में शिव, चंद्रमा, स्वामी कार्तिकेय आदि के चित्रों एवं सुहाग की वस्तुओं की पूजा करती हैं। पहले चंद्रमा, उसके नीचे शिव और कार्तिकेय आदि के चित्र पर दीवार पर पीसे एपन से बनाती हैं। इस दिन निर्जल व्रत करें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्र अर्घ्य देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनानी चाहिए। कोई स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी की करवा आदान प्रदान करती हैं। आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ की एक पौराणिक कथा। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नाम पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक विपत्तियां पहले से ही व्याप्त थी। इसमें द्रौपदी ने शोकाकुल हो कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के दर्शन होने पर इन कष्टों को निवारण हेतु उपाय पूछा। कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, एक समय पार्वती ने शिव से इसी प्रकार चिन्ह लगाया था, तो उन्होंने सभी विघ्नों के नाशक इस करवा चौथ व्रत को ही बतलाया था। हे पांचाली द्रौपदी, प्राचीन काल में गुणी बुद्ध धर्म परायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र और एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके दयालु भाइयों ने छल से पीपल के आड़ में कृत्रिम चांद बनाकर दिखा दिया। कन्या ने अर्धदेव भोजन किया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। उससे दुखी होकर उसने अन्न जल छोड़ दिया। उसी रात में इंद्राणी भू विचरण करने आई थी। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी बोली, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन के पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट प्राप्त हुआ है। तब ब्राह्मण की कन्या ने आंजलि बांधकर विनय किया, इससे मुक्त होने का कोई साधन बताए। इंद्राणी बोली, यदि तुम पुनः विधिवत करवा चौथ का व्रत करो, निश्चय ही तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस रीति से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, पति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इसको किया और पांडव विजयी हुए। अतः सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि और धन धान्य के इच्छुक व्यक्तियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।